स्टूडेंट्स, दिस इज स्टडी पॉइंट में मैं इसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था उपसर्जन यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उन्हीं में एक टॉपिक आया था लिगेंड। और हमने ये बात की थी कि लिगेंड के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो लीजिए, आज फिर से आ गया मैं आपके सामने लेकर के नया वीडियो और आज हम उसी लिगेंड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लिगेंड क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे डिटेल्स एक वीडियो में हो सकता है सारा स्टडी नहीं किया जाए, इसके दो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे हमें। तो लिगेंड का आधा पार्ट मैं आज के वीडियो में और बाकी का आधा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। सबसे पहले लिगेंड होता है, इसके बारे में वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि उपसर्जन यौगिकों में जो एलपी दाता स्पीसीज होती है, लोन पेयर दान करने वाली जो स्पीसीज होती है उनको लिगेंड कहते हैं। आज अपन करेंगे इनका वर्गीकरण। और लिगेंड कई प्रकार के होते हैं और अपन इनको बांटेंगे 6 भागों। 6 भागों में अपन इनको डिवाइड करेंगे। नंबर 1, एक दंतु या आप कह सकते हो एक दंतुर लिगेंड। परिभाषाएं तो आपको सबको केवल एक ही लाइन में याद हो जाएंगी, एकदम से छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। एक दंतुर, फिर आएगा द्विदंतुर लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड, चतुर्दंतुर लिगेंड, पंचदंतुर लिगेंड और षटदंतुर लिगेंड। 6 लिगेंड आएंगे इस तरह से, ठीक है ना। कोशिश करते हैं एक दंतुर और द्विदंतुर को आज के वीडियो में कंप्लीट करने की। बाकी के जो 4 और बचाएंगे उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले एक दंतुर देख लेते हैं। देखो, जो लिगेंड जितने एलपी दान करता है, अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं। जैसे NH3 एक लिगेंड है, H2O एक लिगेंड है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के सभी लिगेंडों में एलपी दान करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे अमोनिया में एक एलपी दान करने की कैपेसिटी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि H2O में तो 2 एलपी दान करने की कैपेसिटी है, इन तो 2 एलपी दिख रहे हैं, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल से गलत है। इसमें भी एक ही एलपी दान करने की कैपेसिटी है। एक परमाणु एक ही एलपी दान कर सकता है, एक परमाणु, ध्यान रखना। ऑक्सीजन पर है दोनों लोन पेयर, तो ऑक्सीजन एक ही लोन पेयर का दान कर सकता है, एक परमाणु के द्वारा एक से ज्यादा लोन पेयर का दान नहीं होता है। तो ये दोनों ही एक दंतुर लिगेंड के ही उदाहरण है। द्विदंतुर लिगेंड अलग प्रकार से इसके बाद में आएंगे, जिसमें दाता परमाणु 2 अलग अलग होंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, देखो एक बार। जैसे ये एक द्विदंतुर लिगेंड है, ये दोनों नाइट्रोजन एक लोन में तो ये दान करेगा, एक ये दान करेगा, तो ये द्विदंतुर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक परमाणु एक ही एलपी का दान कर सकता है। फिर इसी प्रकार से 3 एलपी दान करेगा, उसको त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, इस तरह से अपने षटदंतुर तक उदाहरण चलेगा। तो परिभाषाएं तो आप मेरे ख्याल से किसी की भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक दंतुर से लेकर के षटदंतुर तक कोई से भी लिगेंड की आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे चतुर्दंतुर लिगेंड, 4 एलपी दान करने वाले लिगेंड को चतुर्दंतुर लिगेंड कहा जाता है। अब देखो एक दंतुर लिगेंड, इसके खूब उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। वो सभी उदाहरण अपने को याद रखने हैं, IUPAC नामकरण में सारे काम में आएंगे। कुछ उदासीन भी है, कुछ ऋणावेशित भी है। जैसे H2O, NH3, पिरिडीन, PY, कई लिगेंड ऐसे होते हैं जिनको अपन शॉर्ट में भी लिखते हैं। जैसे पिरिडीन का सूत्र तो ये होता है, ये पिरिडीन का सूत्र है, लेकिन अपन यहाँ पर इसको शॉर्ट में PY लिख देंगे। सूत्र लिखने में अपने को ज्यादा जगह चाहिए, तो शॉर्ट में अपन इसको PY लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड Cl-, Cl-, NO2-, इस तरह से एक दंतुर लिगेंड बहुत सारे हैं, खूब सारे। इनके सबके अलग अलग नाम हैं जो कि अपने को ध्यान में रखने हैं। जैसे H2O का नाम होता है एक्वा, NH3 का नाम होता है एमीन, पिरिडीन, पिरिडीन का नाम पिरिडीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम होता है कार्बोनिल। अभी सारे नाम आपको देखे मैं दिखाऊंगा। साइनाइड, साइनाइड का लिगेंड के रूप में नाम होगा साइनो। क्लोराइड का नाम होगा क्लोरो, नाइट्रो। ये इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो एक दंतुर लिगेंड बहुत सारे हैं जिनके नाम अभी देखिए आपके सामने प्रस्तुत हो। तो ये देखिए आपके सामने एक टेबल आ गई है। इसके अंदर अपन एक दंतुक लिगेंड,
फिर उसके बाद में उन लिगेंडों के नाम, उस लिगेंड का जो दाता परमाणु है और उस पर कितना आवेश है, ये सारी डिटेल देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो लिगेंड है वो अपना आ गया H2O। इसका नाम होता है एक्वा और इसमें दाता परमाणु होता है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं अपने को, तो ये लोन पेयर दान करता है और अपन जानते हैं कि H2O उदासीन होता है, यानी इस पर आवेश 0 होगा। अगला लिगेंड है NH3। NH3 में नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है, इसका नाम होगा एमीन, दाता परमाणु हो जाएगा नाइट्रोजन और ये भी उदासीन है। तीसरा है देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका लिगेंड के रूप में नाम होगा कार्बोनिल, दाता परमाणु इसमें होगा कार्बन और इस पर भी 0 आवेश क्योंकि ये भी उदासीन होता है। अगला देखिए PH3, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन ने पढ़ा था PH3 फॉस्फीन गैस, ठीक NH3 के समान ही है ये भी PH3 भी। इसमें भी फास्फोरस पर 1 लोन पेयर है तो दाता परमाणु फास्फोरस, इस पर भी 0 आवेश और इसका नाम होगा फॉस्फीन। नेक्स्ट है C5H5N यानी पिरिडीन। पिरिडीन की संरचना देखिए इस प्रकार की होती है, ये बेंजीन की तरह ही होता है, इसमें यहां पर एक नाइट्रोजन आ जाएगा, ये संरचना होगी देखिए पिरिडीन की। तो इसमें जो नाइट्रोजन है इस पर 1 लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दान करेगा, ये लिगेंड हो गया तो इसका नाम हो जाएगा पिरिडीन, दाता परमाणु इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन और ये भी उदासीन है, यानी इस पर भी आवेश होगा 0। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अगला लिगेंड आ गया ट्राइफेनिल अगला लिगेंड देखिए ट्राइफेनिल फास्फीन, ये ठीक PH3 की तरह ही है। ये भी PH3 में फास्फोरस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर देखिए फास्फोरस पर 3 फेनिल वाले जुड़ी हुई हैं, देखिए C6H5 की होल थ्राइस 3 फेनिल, या इसको शॉर्ट में आप PH भी लिख सकते हैं, PH का होल थ्राइस P, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइफेनिल फास्फीन, क्योंकि फास्फीन पे अपन ने 3 फेनिल वाले जोड़ दी तो नाम हो गया ट्राइफेनिल फास्फीन। उदासीन होने के कारण 0 आवेश और दाता परमाणु इसमें भी फास्फोरस, क्योंकि जो फास्फोरस है इस पर 1 लोन पेयर होगा इसमें भी। अगला लिगेंड देखिए NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, नाम होता है इसका नाइट्रोसिल, दाता परमाणु नाइट्रोजन है इसका और ये भी उदासीन। अगला है X-, X का मतलब हो गया एलोजन, जैसे Cl-, Br-, I-, ये एग्जाम्पल होंगे और इनका नाम होगा हेलो, यानी जैसे Cl- आ जाता है तो उसका नाम आप लिखेंगे क्लोरो, Br- आता है तो उसका नाम ब्रोमो, I- का नाम आयोडो और F- का नाम आप लिखेंगे फ्लोरो। दाता परमाणु इसमें केवल हेलोजन एक ही परमाणु है तो वही दाता परमाणु होगा और इस पर आवेश देखिए आपको दिखाई दे रहा है -1 चार्ज, तो इस पर -1 आवेश आ गया। अगला आ गया OH-, नाम होगा हाइड्रोक्सो। देखिए जो ऋणावेशित जो लिगेंड आ रहे हैं उनमें आप एक चीज नोट करना कि इनमें जो लिगेंड का नाम होगा, नाम के अंत में लगभग O जोड़ा हुआ है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है तो हाइड्रोक्साइड आयन का नाम कर दिया हाइड्रोक्सो, दाता परमाणु ऑक्सीजन होगा और आवेश हो गया -1। अगला है Cn-, नाम हो जाएगा साइनो, दाता परमाणु है कार्बन और -1 चार्ज आएगा। नेक्स्ट है Nc-, नाम आइसोसाइनो, दाता परमाणु होगा नाइट्रोजन और इस पर भी चार्ज होता है -1। इन दोनों को आप देखिए ध्यान से देखिएगा, Cn- और Nc- दोनों लगभग सेम ही है, बस दोनों में डिफरेंट ये है कि Cn- में जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है वो कार्बन कर रहा है और Nc- में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन दान कर रहा है। ये दोनों में डिफरेंट है, दोनों सेम ही है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, यानी दोनों लोन पेयर दे सकते हैं, लेकिन Cn में कार्बन डोनेट कर रहा है और Nc में नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ये इन दोनों में डिफरेंट है। उसके बाद में अगले लिगेंड देखिए NO2-, नाम हो जाएगा नाइट्रो, दाता परमाणु इसमें नाइट्रोजन है और -1 चार्ज हो गया। ONO-, इसमें नाम हो जाएगा नाइट्राइटो, ऑक्सीजन इसका दाता परमाणु और -1 चार्ज होगा। H-, इसका नाम होगा हाइड्रिडो, दाता परमाणु H -1 चार्ज। ध्यान दीजिए H- है ये, H+ नहीं है, क्योंकि H+ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, H- में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो H- इलेक्ट्रॉन दे सकता है, H+ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, H+ इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अगला है NH2-, एमिडो, दाता परमाणु नाइट्रोजन है, -1 चार्ज। उसके बाद में देखिए O2-, पेरोक्साइड आयन आ गया ना, O2-, यानी ये इस तरह से होता है, ऑक्सीजन
सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है, यानी ये हो गया O2 -2, परोक्साइड आयन होता है ये, तो इसका नाम हो गया परोक्सो। दाता परमाणु ऑक्सीजन हो गया और -2 चार्ज है। दोनों में से कोई सा एक ऑक्सीजन इसमें, या तो ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नेक्स्ट है O-2, ऑक्साइड आयन हो गया, तो इसको बोलेंगे अपन ऑक्सो। दाता परमाणु इसका ऑक्सीजन हो जाएगा और इस पर आवेश अपने को दिख रहा है -2 चार्ज होता है इसमें। अगला एग्जांपल देखिए, CO3-2, कार्बोनेट आयन आ गया, तो नाम कर दिया कार्बोनेटो, O लगा दिया आगे। दाता परमाणु ऑक्सीजन और -2 चार्ज। फिर सल्फेट आयन आ गया SO4-2, नाम कर दिया सल्फेटो, दाता परमाणु ऑक्सीजन है और -2 चार्ज। इन दोनों में दो ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है, तो दोनों में से कोई सा भी एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अगला एग्जांपल है NH-2, जिसे इमिडो कहा जाता है, दाता परमाणु N है, -2 चार्ज। S-2 सल्फाइडो, दाता परमाणु सल्फर है, -2 चार्ज। N-3 एजिडो, दाता परमाणु N होगा और -3 चार्ज होगा। नेक्स्ट देखिए P-3 फास्फिडो, फास्फोरस, दाता परमाणु -3 चार्ज। CH3COO-, या इसको शॉर्ट में AC भी लिख सकते हैं आप, एसीटेट आयन है, नाम हो गया एसीटेटो, दाता परमाणु ऑक्सीजन, -1 चार्ज। C5H5-, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल, दाता परमाणु कार्बन होता है, -1 चार्ज होता है। इसकी संरचना देखिए इस प्रकार की होती है, ये 5 कार्बन की वलय होती है, इसमें ये 2 डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, और ये वाले कार्बन पर -1 चार्ज होता है, ये होता है C5H5-। उसके बाद में SCN- और NCS-, दोनों सेम ही है, ये भी देखिए NCS और SCN, दोनों में नाम दोनों के अलग अलग हैं क्योंकि दोनों के दाता परमाणु अलग अलग हैं। SCN में सल्फर इलेक्ट्रॉन दान करता है, सल्फर माइनस चार्ज होता है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो दोनों में से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। SCN का मतलब सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं, और NCS का अर्थ होता है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दान कर रखा है। SCN का नाम हो जाएगा थायोसाइनो और NCS का हो जाएगा आइसोथायोसाइनो। दाता परमाणु दोनों में हो गए, नाइट्रोजन और सल्फर। चार्ज होता है दोनों में -1 और -1। तो ये थे एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंडों के बाद में देखिए द्विदंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जो 2 एलपी दान कर सकते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, द्विदंतुक लिगेंड। इसके अपने पास में कुछ उदाहरण है जो आपके ध्यान में रखने हैं। द्विदंतुक लिगेंडों को अपने को कुल 4 उदाहरण पढ़ने हैं। 4 उदाहरण आपको इसके ध्यान में रखने हैं। देखिए कौन कौन से 4। नंबर 1, सबसे पहला उदाहरण एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड का सबसे पहला उदाहरण। देखो एथिलीन क्या होता है, इस समूह का नाम होता है एथिलीन। एथिलीन और डाइएमीन यानी 2 एमीन, एमीन होता है NH2, तो ये मैंने दोनों तरफ जोड़ दिए NH, और ये एक द्विदंतुक लिगेंड हो गया, 2 लोन में दान कर सकता है। ठीक है, सूत्र में अपन इसको शॉर्ट में लिखते हैं EN के द्वारा। जैसे कोई भी यौगिक लिखा हुआ, मान लीजिए ये यौगिक है और उसमें ये लिगेंड है ना, तो इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि कोबाल्ट धातु पर 3 एथिलीन डाइएमीन लिगेंड जुड़े हुए। तो एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में मैंने लिख दिया EN। आगे ना बात समझ में, एथिलीन डाइएमीन शॉर्ट में EN लिखना था। दूसरा द्विदंतुक लिगेंड ऑक्जेलेटो, जो दूसरा द्विदंतुक लिगेंड है ये है ऑक्जेलेटो। इसका सूत्र होता है C2O4-2, यानी ये एथिलीन डाइएमीन तो है एक ऋणावेशित लिगेंड और ऑक्जेलेटो एक एथिलीन डाइएमीन तो एक उदासीन लिगेंड है और ऑक्जेलेटो एक ऋणावेशित लिगेंड है, ध्यान रखिए। इस पर -2 चार्ज है और एथिलीन डाइएमीन ने जो कि शॉर्ट में EN लिखा, ठीक भैया ही ऑक्जेलेटो ने शॉर्ट पे वाला अपन लिखाना OX, इसको शॉर्ट पे अपन OX लिखेंगे और इसकी संरचना देखिए इस प्रकार से होगी C2, ये रहा C2, और O4 यानी 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, और ये -2 चार्ज होता है, -1 यहाँ, -1 यहाँ, और ये होते हैं 2 एलपी दान करने वाले परमाणु। एक एलपी तो ये ऑक्सीजन दान करेगा, एक ये ऑक्सीजन दान करेगा, तो हो गया ना द्विदंतुक लिगेंड।
तीसरा उदाहरण ग्लाइसिनेटो, जैसे एथिलीन डाइअमीन को शॉर्ट में EN लिखा है, ऑक्जेलेटो को OX लिखा है, वैसे ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट में लिखते हैं GLY माइनस, क्योंकि इस पर -1 चार्ज होगा। संरचना इसकी ये होती है, देखो CH2 पर NH2, एक लोन पेयर डाल करने वाला तो ये हो गया, और COO- दूसरा लोन पेयर डाल ये ऑक्सीजन करेगा। इस तरह से ये एक द्वितंतु लिगेंड हो गया। इस पर ध्यान रखना -1 चार्ज है। एथिलीन डाइअमीन उदासीन है, ऑक्जेलेटो -2 है और ग्लाइसिनेटो -। चौथा द्वितंतु लिगेंड DMG, चौथे द्वितंतु लिगेंड का नाम है DMG। इसको शॉर्ट में DMG लिखा जाता है। इसका पूरा नाम क्या होगा, देखो D फॉर डाई, M फॉर होता है मेथिल, DM यानी डाई मेथिल, और G फॉर होता है ग्लाई ऑक्जिम। ये होता है DMG का पूरा नाम, डाई मेथिल ग्लाई ऑक्जिम। देखिए डाई मेथिल, 2 मेथिल बना दीजिए, 1 और ये लीजिए 2, डाई मेथिल बन गया। ग्लाई ऑक्जिम, ऑक्जिम क्या होता है, ऑक्जिन एक क्रियात्मक समूह होता है C≡NOH। इस क्रियात्मक समूह का नाम होता है ऑक्जिम, और ग्लाई लगाते हैं डाई के स्थान पर डाई ग्लाई लगता है, मतलब 2 को जैसे आप डाई कहते हैं ना, वैसे 2 के लिए ही ग्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइओल यानी 2 ओल होंगे, ग्लाई का मतलब 2 होता है, तो ग्लाई ऑक्जिम का मतलब 2 ऑक्जिम। ऐसे 2 ऑक्जिम बनाने हैं आपको, C≡NOH और ये दूसरा ऑक्जिम, 2 मेथिल यानी डाई मेथिल और 2 ही ऑक्जिम यानी ग्लाई ऑक्जिम। इनको सबको जोड़ दीजिए, ये लीजिए, ये बन गया DMG लिगेंड, डाई मेथिल ग्लाई ऑक्जिम। ये है इसके 2 दाता परमाणु जो 2 एलपी दान कर सकते हैं। तो ये था हमारा द्वितंतु लिगेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर एग्जामिनर लिगेंड में से कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा द्वितंतु लिगेंड में से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया। पुराने पेपर उठा करके देखिएगा, द्वितंतु लिगेंड किसे कहते हैं, द्वितंतु लिगेंड का कोई एक उदाहरण दीजिए, द्वितंतु लिगेंड के कोई 2 उदाहरण दीजिए, ऑक्जेलेटो की संरचना बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको बार बार। यानी लिगेंडों में सबसे महत्वपूर्ण लिगेंड जो है वो द्वितंतु लिगेंड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक तंतु लिगेंड और द्वितंतु लिगेंड अपने कंप्लीट हो गए। त्रितंतु से लेकर के षटतंतु तक के जो लिगेंड है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल एक 2 उदाहरण उनके ध्यान में रखने हैं। उदाहरण मैं आपको तुरंत यहीं पर याद करवा दूंगा, उनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी के लिगेंड्स पढ़ने के लिए कल एक बार फिर से अपन मिलेंगे नई वीडियो में, जिसमें त्रितंतु से लेकर के षटतंतु तक के लिगेंडों का अपन अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय।